हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो मैं वीडियो है ये ऐसा वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं मोटिवेट करूंगा, है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, आपने बहुत सा देखा होगा ऐसा केस जिसमें कि बहुत से लोगों का मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग होता है और कईयों का मैथ्स बिल्कुल वीक होता है। बहुत लोगों से भी मैंने सुना है कि अगर मेरा मैथ्स स्ट्रांग होता तो मैं कोई भी कंपटीशन फेस कर लेता, निकाल लेता, मेरा सब चीज हो जाता है, लेकिन मैथ्स जो है ना वो वीक है। इवन कि आप जानते हैं कि पिछले साल यानी 2020 का एग्जाम हुआ, उसमें सीबीएसई ने क्लास 10th में दो तरह के मैथ्स का एग्जाम लिया, एक बेसिक मैथमेटिक्स और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ओके, बेसिक यानी कि जिनको आगे मैथ्स पर नहीं पढ़ना होता और जिनको स्टैंडर्ड लेना है यानी कि जिनको आगे मैथ्स में इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों होता है? किसी को बहुत बेहतर समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेरा मानना है कि अगर आप 8 तक में एवरेज स्टूडेंट भी रहे होंगे ना मैथ्स में, तो आपको आगे एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप 9th में हैं तो भी अभी से भी मैथ्स में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। 10th में हैं तो भी करें। इवन कि आप अभी जिस क्लास में हैं वहीं से सोचना शुरू करिए। जो बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं मैथ्स पे तो वो तो इस बात को समझ रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आपका मैथ्स क्यों वीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि मैथ्स के क्लास में आप बैठे हो, कोई चैप्टर शुरू हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी, चूंकि मैं पर्टिकुलर क्लास का मेंशन नहीं करूंगा, अगर 12th का करूंगा तो उनके चैप्टर बोलूंगा तो बाकी के क्लास के स्टूडेंट्स को शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं 9th का बोलूंगा तो शायद सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 9th में जियोमेट्री 9th में है ना, ये भरमार पूरा दिया हुआ है और आपने क्या किया, ये सुन करके, है ना, कि ज्योमेट्री इतना सारा है, मैं कैसे रिवाइज करूं, कैसे करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप क्यों फिसलते हैं, क्यों आप वीक हो जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे वजह है। आप यदि सोचते हैं कि पहले क्लास में जब मैं बैठा हूं तो सारे के सारे क्वेश्चन सर छपवा दे, सबके सब बता दे, उसके बाद कभी मन किया तो एक आध बार मैं रिवाइज कर लूंगा और इससे आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है ना जहां पे आप मैथ्स में वीक होते हैं। मैथ्स का मतलब क्या है? आपको यदि बेसिक्स कोई भी चीज बता दी गई ना, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि लीनियर है ना पेयर, तो लीनियर पेयर का अगर आपको ये बताया गया है कॉन्सेप्ट कि देखो भाई एक लाइन पर, है ना, जितने भी सारे रेज आएंगे और जितने ये एंगल्स बनेंगे इन सबको जोड़ देंगे तो क्या होता है, 180 होता है। ओके, ये बेहद ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने सोचा चलो भाई मैं क्लास में बैठा हूं और सर की बात को ध्यान से सुन लिया, हाँ होता है, एक लाइन पे जितना बनेगा 180 होता है। लेकिन आपने कभी घर पे जाके प्रैक्टिकली उसको एट द टाइम यानी घर पे जाने के बाद उस पे कभी भी 20-25 क्वेश्चन अगर नहीं बनाया ना, तो वहीं से आपका जड़ जो होता है कमजोर हो जाता है। वहीं से आप अब लीनियर जो पेयर है, अब इसमें हमने क्वेश्चन बनाया नहीं, बस क्लास का सुना ना और अपने दिल को तसल्ली दिया कि हाँ जानते हैं, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, जानते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं करा। फिर अगले दिन क्लास में आए, अगले दिन कोई और चीज चला, मान लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़ा। क्योंकि मैं 9th की बात इसलिए कर रहा हूं कि 12th वाला भी तो चीज पढ़े होंगे, हर किसी को ये बात समझ में आएगा। तो आप अगर ये चीज क्लास में चलने लगा या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चलने लगा, मतलब जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, उस पर क्वेश्चन चलने लगे, तो आप सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बार क्लास मिस भी कर देते हैं और आप घर पे आकर, आपको टास्क दिया गया बनाइए, लेकिन घर पे आकर उसको छुआ तक नहीं,
और छुआ भी तो क्या, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन शुरू का बनाया और लगा कि अब तो सब इसी प्रकार का है, आगे अब कौन बनाएगा, इतना कौन माथा पीछी करेगा, चलो मोबाइल निकालो या ये करो वो करो, कोई भी अदर काम कर लो, पढ़ाई मत करो भाई, इतना मैं विद्वान हो चुका हूं। आप सोचते हैं कि अब समझ गए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को सोचते हैं कि क्लास में बैठ गया ना तो वो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, वो चैप्टर वो कॉन्सेप्ट आपका हो गया, जबकि मैथ्स ऐसा है ही नहीं। क्लास में पढ़ना पहली बार तो वो एक ट्रेलर है, वो एक कॉन्सेप्ट है, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं करिएगा, वो भी कैसा, तो वो ऐसा कि अगर 3-4 क्वेश्चन सर ने बताया तो अगले हम 20 क्वेश्चन पे या पूरे एक्सरसाइज पे, मान लो कि एक एक्सरसाइज का सारा कॉन्सेप्ट दे दिया गया, तो आप ये वेट मत करो कि उस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आप सर से पूछोगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप उस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन पे खुद से लड़ो, क्यों, कॉन्सेप्ट मिल चुका है ना, लड़ो। आप लड़ते नहीं हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आप साइकिल चलाना जानते होंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, आप साइकिल चलाना जानते होंगे। साइकिल जब चलाना सीखे होंगे तो ऐसे कितने हैं जिनको याद है कि वो एक बार भी नहीं गिरे हैं? क्या आप साइकिल चलाना जब सीख रहे थे तो गिरे थे कि नहीं गिरे थे? जरूर गिरे होंगे, नहीं गिरे होंगे तो गॉड गिफ्टेड है भाई, लेकिन अगर गिरे होंगे तो याद करिए, अगर गिरने के डर से आपने सीखना छोड़ दिया होता तो आप साइकिल नहीं चलाते, और जब साइकिल नहीं चलाते तो बाइक नहीं चलाते, जब वो नहीं चलाते तो आगे की तो सोचनी बहुत गलत हो जाएगी, मतलब सोच ही नहीं सकते आप, है ना। तो वही है मैथ्स में, आप यदि नहीं सोचते हैं, क्वेश्चन पे सोच अपना दीजिए, हर क्वेश्चन पे। इसमें भी डिमेरिट है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मान लिया कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया x² - 7x + 12, चलो भाई इसको फैक्टराइज करो, ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करो। तो जो नियम इसमें लगाया गया बच्चा सीख भी गया, अब उसको मान लीजिए कि ऐसे दिया गया, ठीक है ना, ये आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया गया, कहा गया कि अब इसको फैक्टराइज करो, ये करा, ये नहीं करा, क्यों नहीं करा? वो रूट देख के छोड़ दिया, उसने दिमाग लगाया ही नहीं, वो रूट देखा और छोड़ दिया। ये मैं बात किनकी कर रहा हूं? जो मैथ से भागते हैं, आज जिनका मैथ्स कमजोर है। मैं बताऊंगा स्ट्रांग भी कैसे होगा, बस ये चीज देख लीजिए आप। वो रूट देखा और छोड़ दिया, उसने ये भी सीखा था कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना 1 × 12 करते हैं और इसमें कुछ ऐसा करते हैं, ये पहला और तीसरा का साइन सेम है, तो भाई जोड़ के हमको 7 लाना है, और हर कोई जानता है कि 4 और 3 में इंटू करेंगे तो 12 होगा, और 4 + 3 करेंगे तो 7 होगा। तो उसने इसमें रूट देख के ही अटेम्प्ट करना छोड़ दिया, और आगे के क्वेश्चंस, इसके बाद वाले क्वेश्चंस आ भी सकते थे उससे, लेकिन उसने करा नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करा। क्या सोचा, सर आएंगे तो बोल देंगे, या सर के पास हम जाएंगे पढ़ने तो बोल देंगे अगर इंक्वायरी हुआ तो हम ये, मेरे को ये नहीं है, इसके बाद मैंने आगे सोचा ही नहीं। यही सबसे बड़ी कमी है कि मैथ्स वीक हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, हर कोई 8 क्लास तक में एक्सपर्ट नहीं होता है। 8 क्लास में आपको समझ ही क्या होती है, 9th से जब आप पढ़ते हैं ना तो धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता है। तो जैसे ग्रोथ होता है, अगर आप वहीं पे अपने आप को संभाल लिए, 9th से अगर आपने एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को खुद से सोचा है, आपने सोचा है, ये अलग बात है कि आपने सही सोचा या गलत। अगर गलत सोचा तो भी वो वरदान है, क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपको उसके सही होने की जानकारी मिलेगी, ये पता चलेगा कि आपने ऐसे सोचा लेकिन ऐसे सोचना चाहिए था,
तो आप इधर जाने की गलती कभी नहीं करोगे। आप उसके बाद उस तरह क्वेश्चंस को गलत कभी नहीं कर सकते। और यही है कि आप अपने में धीरे धीरे ये गलतियों को सुधार करते जाओगे और एक दिन आपके सामने किसी भी तरह का मैथ्स आता है तो आप उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। यही सबसे बड़ा कारण है मैथ्स स्ट्रॉन्ग और डल होने का। मैथ्स में कोई स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई डल होता है। वो बंदा, वो स्टूडेंट, वो हर कोई जिसने मैथ्स पे अपना फोकस नहीं करा है, ये तो हर कोई जानता है कि जब वो किसी चीज से अनजान है तो उसके शिक्षक हैं जो कि उसे बताएंगे कि इसमें ऐसे रास्ते चुनने होते हैं, इसके थ्योरी ये हैं। जिसने उन थ्योरी को दिमाग में रख के उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे अपना दिमाग लगाया, गलतियां की, गलती हुई है उनसे, उन सभी स्टूडेंट से गलती हुई, लेकिन बाद में जब उन सभी का पता चला कि उन्होंने एक्सरसाइज बनाने टाइम में ये गलतियां की थी और तब जब उन्होंने सुधार लिया, आज पता कर लीजिए उनसे कि उनका मैथ्स कैसा है। मैं आपको मैथ्स की ड्रिलिंग देता हूं। देखिए, मैं खुद भी मैथ्स में 94 मार्क्स लाया हूं, मैं खुद अचीव किया हूं, तो सब कुछ पता है कैसे क्या करना है। अभी मैथ्स टीच कर रहा हूं, आप सभी जानते हैं। मेरी कोई भी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाए किसी की कैसी पकड़ है। मैं आपके सामने अपनी एक्सपीरियंस को बस शेयर कर रहा हूं कि आपके पास आज से ये मेन बात हो जानी चाहिए दिमाग में कि मैथ्स पे पकड़ कैसे बनाया जाता है। कोई भी चैप्टर की शुरुआत हो ना, शुरुआत से ही इतना उस पे पकड़ बना लो ना, मतलब उसके हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे सोचो, गलत ही सोचो लेकिन सोचो, करो उसे, डरो मत कि क्या गलती कर देंगे हम। पहली बार में ही कोई सक्सेस नहीं हो पाता है, पहली बार में ही जरूरी नहीं कि आप सही बना ही दोगे। अरे आपका गलती करना भी आपके लिए सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो ना, आपका अटेम्प्ट करना ही ये दिखाता है कि आप अपने कर्तव्य पथ पर हैं, आप अपने काम को समझते हैं। और जब ऐसा आप करना चालू करेंगे ना, तो यकीन मानिए चाहे किसी भी तरह का डिफिकल्टी लेवल हो, आपके लिए कभी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। डिफिकल्टी को आप तलाक कह दोगे और पॉसिबिलिटी किस चीज की? मैथ्स में एक्सपर्ट बनने की, कभी मैथ्स के कारण मार नहीं खाने की, कभी मैथ्स के कारण कोई कंपटीशन डाउन ना हो जाए। यानी आप मैथ्स में एक बहुत अच्छे धुरंधर साबित हो, इस चीज की पॉसिबिलिटी को कबूल है कर लीजिए। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। क्योंकि देखिए, आप जन क्या सोचते हैं, आप लोग यदि 2 घंटे मैथ्स पढ़ लेते सोचते कि आज आपने मैथ्स पढ़ लिया, ना बाबा ना। मैथ्स तो वो चीज है, अगर आप इसमें एंट्री कर गए ना, जब तक आपको रात के सपने में भी फॉर्मूले आपके दिमाग में ना घूमा, क्वेश्चंस दिमाग में ना आए, ये वो कैसे बनेगा ऐसे बनेगा, तब तक समझिए ना कि मैथ्स में आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है जितना आपको करना चाहिए था। हम लोग पढ़ते थे, यानी जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है, आप इस चीज को ऐसे मत लीजिए कि मैं आपके सामने अपनी बड़ाई कर रहा हूं। मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूं कि मुझे इस बात की समझ है और मुझे पता है कि उसका बेनिफिट मुझे क्या मिला। मैं 8 तक मैथ्स में बिल्कुल, मैं खुद एक मतलब कि अब क्या बताऊं कि इकोनॉमिकली इतने डाउन थे कि मैं 8 क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। और हमारे एक सर थे, उसमें आज मैं टीच करता हूं तो उसके पीछे वजह है कि मैंने उनसे सीखा कि इस तरह का एक्सप्लेन करना है किस चीज को। तो उनमें एक सर थे, है ना, तारकेश्वर सर नाम है उनका, तो वो उनसे मैंने सीखा कि किसी चीज को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। बट स्टिल मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि मुझे 8 क्लास तक उस बात की उतनी समझ नहीं थी कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। 9th से काफी समझ हुई, है ना।
वो हम लोग मतलब कि 9th से जब जैसे मैंने पढ़ना चालू किया, मेरे जो मैंने देखा अपने से बड़े लोगों को कि वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मुझे भी इंटरेस्ट जागा। जैसे मैं पहली बार जब गया मैथ्स का ये दिया टेस्ट तो मेरा 50 में 18 आया था। मुझे बहुत अजीब लगा, मैं बाकी स्टूडेंट्स ठीक ठाक कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम मैं जैसे आप है ना अभी कि आप 1-2 घंटा पढ़ने के बाद आप कर देते हैं, नहीं हो गया पढ़ लिया, मैं शायद उतना भी नहीं कर पाता था क्योंकि ऐसी कुछ समझ थी ही नहीं। लेकिन जब अपने आप को रियलाइज हुआ ना कि नहीं मुझे बहुत और भी बेहतर करना है, बस मैंने यही चीज सीखा कि आज जो मैंने क्लास में क्या कॉन्सेप्ट सीखा, कुछ नया क्या सीखा हमने, तो वो नए चीज को मैंने हर क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश की, गिरा पढ़ा संभला, बहुत गलतियां भी की। बाद में जब उसके सही होने का एहसास हुआ तो एकत्रित होते चला गया ज्ञान। जब एकत्रित होते चला गया तो एक गंभीरता आई मन में, और आज आपके सामने हूं कि मैं पिछले 10 साल से टीच कर रहा हूं, और आप किसी भी तरह के मतलब आप हमसे सवालात कर सकते हैं मैथ से, आप जो हमारे स्टूडेंट्स हो बखूबी हमारे बारे में जानते होंगे। तो यही मेन मुद्दा है कि मैं आपके मैथ्स के बारे में जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, दिमाग में जो भ्रम बैठा हुआ है कि ये भारी होता है, उसको मैं दूर करूं। अब चाहे जिस भी क्लास में बस एक ही चीज तो करनी, बस एक ही चीज करनी है, जिस दिन आपने कुछ नया सीखा ना, आप उसी कॉन्सेप्ट को अपने एक्सरसाइज में लगाइए, सोचिए, अगर कुछ गलत होता है तो उसको सुधारिए। और यदि कोई ऐसा भी आता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को लगातार 10 दिन बनाइए, 20 दिन बनाइए, जब तक अपना नहीं बनता है तब तक बनाइए उन स्पेशल चीजों को, तब तक बनाइए। एक ना एक दिन तो आपका होगा ही ना, एक ना एक दिन वो स्पेशल क्वेश्चन, वो स्पेशल कॉन्सेप्ट आपका बन ही जाएगा। यानी तकरीबन अगर आप यानी मैथ्स के लिए कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, उतना जब तक आपके सपने में ना आ जाए। रोज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस दिन आप ज्यादा पढ़ोगे ना, जिस दिन जितना आप ज्यादा पढ़ोगे, जब जरूरत से ज्यादा पढ़ने लगते हो तो अपने आप सपने में भी आने लगता है मैथ्स या कोई भी पढ़ाई, ठीक है ना। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप करके देखें। सबसे आसान अगर सब्जेक्ट होता है तो यही होता है मैथ्स। आप इसमें याद करने की कोई टेंशन नहीं होती है, जितना खेल सको खेल लो, इसमें जितने क्वेश्चन के साथ खेल लो, मजा आता है ना। तो ये जितने भी आपके मन में जो भ्रम है ना, इसको आप दूर कर लीजिए कि नहीं इसमें कोई वीक है, कुछ वीक नहीं। जो जब से जागता है तब से सवेरा होता है, आप जगे पढ़े, ओके ना। और मैं बहुत सारी चीजें अभी 2 कहानी आपको सुनाने वाला हूं, ठीक है। तो उसको मैं आपको, आप जरूर से जरूर वेट करें, एकदम वो सुन लीजिए, शायद आपके लाइफ का ये चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उस कहानी को जरूर सुने, ओके।